आपको ऐसा लगता होगा कि जब आपका पेट खाली हो जाता है, जो पिछला भोजन आप किए रहते हैं, जब वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है तो आपको भूख लगना शुरू हो जाती है और आपका शरीर दोबारा से भोजन की मांग करने लगता है। पर यह पूरा सच नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल आपका पेट खाली हो जाए और कुछ जादू सा हो जाए और आपको भूख लगना शुरू हो जाए। नहीं, इसमें भी हमारे ब्रेन का रोल है और कुछ हार्मोन्स का रोल है। ये हमें जानना ही चाहिए कि वो कौन से हार्मोन हैं जो हमें भूख लगवाने में मदद करते हैं। और आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब भी हमें भूख लगती है तो आपको एक अलग सा ही चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है, आपको क्रोध आता है, आप बहुत गुस्से में होते हो उस समय। ये सब कैसे होता है, आज इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। अब देखिए, भूख लगना भी हमारे शरीर में दो तरीके से होता है, एक शॉर्ट टर्म रेगुलेशन से, एक होता है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन से। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन की वजह से हमें जो भूख लगती है सुबह शाम, वो कंट्रोल होता है। और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में हमारे फैट सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, दिन भर जिन्हें भूख लगी रहती है, कुछ न कुछ खाते रहते हैं, वो लोग इस लॉन्ग टर्म सिस्टम से रेगुलेट होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम शॉर्ट टर्म हंगर रेगुलेशन से कि हमें दैनिक जीवन में भूख कैसे लगती है और ये मैनेज कैसे होता है। देखिए, जब भी हमारा स्टमक एम्प्टी रहता है यानी खाली रहता है तो इस बात को हमारा वेगस नर्व, जो कि हमारे शरीर का सबसे लंबा नर्व है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, वो इस बात को डिटेक्ट कर लेता है और एक ऐसी घटना घटती है एम्प्टी स्टमक के साथ। दरअसल यही वेगस नर्व हमारे ब्रेन स्टेम से जाकर जुड़ा रहता है। इतना ही नहीं, एम्प्टी स्टमक से एक बहुत ही स्पेशल किस्म का हार्मोन भी रिलीज होता है। हमारे स्टमक के अंदर मौजूद एंटेरो एंडोक्राइन सेल वो हार्मोन रिलीज करती हैं, जिस हार्मोन का नाम है घ्रेलिन। देखिए, जैसे ही ये घ्रेलिन हमारे ब्लड में रिलीज हुआ, ये हमारे हाइपोथैलेमस में मौजूद एक स्पेशल न्यूक्लियस, आर्क्यूएट न्यूक्लियस को सिग्नल देगा। एनर्जी होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए ये सिग्नल देगा कि कम से कम एनर्जी को वेस्ट करो। वेगस नर्व और घ्रेलिन दोनों ही हमारे आर्क्यूएट न्यूक्लियस में मौजूद एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, जो कि एपेटाइट स्टिमुलेटिंग न्यूरॉन होता है, उसे एक्टिवेट कर देते हैं न्यूरोपेप्टाइड वाई और अगाउटी रिलेटेड पेप्टाइड AGRP प्रोटीन को रिलीज करने के लिए। देखिए, ये जो घ्रेलिन है ये बहुत ही स्पेशल हार्मोन है। ये ना केवल हमें भूख का सेंसेशन करवाता है, बल्कि ये हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है और पिट्यूटरी को भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाने के लिए। वही ग्रोथ हार्मोन जो हमारी लंबाई बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारे में मसल मास की वृद्धि देखी जाती है। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया कि वेगस नर्व और घ्रेलिन हार्मोन हमारे शरीर में न्यूरोपेप्टाइड वाई और AGRP पेप्टाइड्स को रिलीज करवाते हैं। जैसे ही ये दोनों हमारे ब्लड में रिलीज हुआ, हमें भूख का अनुभव होने लगेगा। हमारा शरीर एनर्जी की कमी से भोजन की मांग बहुत ही तेजी से करने लगेगा। हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड को भी रिलीज करवाने लगेगा ये घ्रेलिन, जिससे पेट में हल्का सा जलन से महसूस होगा। और ये जो न्यूरोपेप्टाइड वाई है, ये बहुत ही स्पेशल किस्म का पेप्टाइड है। इसकी वजह से ही हमें भूख लगती है। साथ ही साथ हमें इसकी वजह से ही गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी होता है। इसलिए जब भी हम भूखे होते हैं तो हमें गुस्सा और चिड़चिड़ापन सामान्यतः देखा ही जाता है। देखिए, जैसे ही हम अपनी भूख को शांत करने के लिए भोजन खाते हैं, हमारे स्टमक की वॉल स्ट्रेच होने लगती है और इस बात को वेगस नर्व डिटेक्ट कर लेता है और कुछ स्पेशल इंक्रिटिन हार्मोन इसके वजह से रिलीज होते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, जैसे GLP-1 यानी ग्लूकागॉन लाइक प्रोटीन 1 और कोलेसिस्टोकिनिन CCK जैसे केमिकल रिलीज होते हैं, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस के आर्क्यूएट न्यूक्लियस में मौजूद सैटाइटी स्टिमुलेटिंग न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देंगे POMC यानी प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन नाम के न्यूरोपेप्टाइड को रिलीज करने के लिए। ये न्यूरोपेप्टाइड हमें एहसास दिलाएगा कि हमने भोजन कर लिया है और हम भोजन करके तृप्त हो चुके हैं, अब ज़्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये जो POMC प्रोटीन है, जिसे प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन के नाम से भी जानते हैं, इसका काम कई सारे हार्मोन को एक्टिवेट करने का भी होता है हमारे शरीर में। जैसे हाइपोथैलेमस से निकलने वाला ACTH हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, इसको भी ये स्टिमुलेट करता है। और हमारे स्किन का कलर जो तय करता है मेलानिन, उसे स्टिमुलेट करने वाले मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी एक्टिवेट करने में मदद करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे न्यूरोपेप्टाइड। देखिए, ये रहा शॉर्ट टर्म रेगुलेशन हंगर का, जो हमें दैनिक जीवन में होता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमेशा भूख लगी रहती है, हमेशा खाते रहते हैं,
बिल्कुल मोटे हो जाते हैं, इतने मोटे कि चला फिरा भी नहीं जाता है। उनमें हंगर का जो मैनेजमेंट है वो ब्रेन और हमारे शरीर में एक दूसरे ही टिश्यू की वजह से रेगुलेट होता है। चलिए उसको भी जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक स्पेशल किस्म के टिश्यू के बारे में बताता हूँ। ये स्पेशल टिश्यू है एडिपोज टिश्यू, जो कि फैट सेल से मिलकर बना हुआ होता है। फैट सेल्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे सेल हैं जो अपने अंदर फैट के ड्रॉपलेट्स को अपने अंदर स्टोर करके रखे रहते हैं। और हमारे शरीर में ये एडिपोज टिश्यू फैट्स के रिजर्वायर की तरह होता है। ये हमें तब यूज में आता है जब हम संकट में होते हैं, जब हमें भोजन नहीं मिल पाता है। तो शरीर क्या करता है, इसी एडिपोज टिश्यू की मदद से, यानी इन्हीं एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं, जो फैट्स हैं, उनका इस्तेमाल करके उनसे एनर्जी बनाता है और शरीर इन्हीं फैट से रिलीज एनर्जी को यूज करके अपना संचालन करता है। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी भी दूसरे स्रोत से बने ग्लूकोज की प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं और इसमें भी यही हो रहा है, फैट से एनर्जी बन रही है, ग्लूकोज। देखिए, हमारे फैट सेल से एक बहुत ही स्पेशल किस्म का हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे लेप्टिन कहते हैं। जब हम भोजन कर लेते हैं, भोजन से हमारे शरीर में, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में फैट की मात्रा जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो होता यह है कि ये एडिपोज टिश्यू, जिन्हें फैट सेल्स भी कहते हैं, वो लेप्टिन हार्मोन रिलीज करके हमें ये बताता है कि अब हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है, हम तृप्त हो चुके हैं, अब भोजन बंद करो। देखिए, यही लेप्टिन जाकर हमारे सैटाइटी स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जाकर एक्टिवेट करता है, जिससे हमें तृप्ति का एहसास होता है। देखिए, लेप्टिन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तब इंसुलिन पैनक्रियास से रिलीज होता है और यही एडिपोज टिश्यू को स्टिमुलेट करता है लेप्टिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए। जितना ज़्यादा फैट स्टोरेज होगा हमारे शरीर में, उतना ही ज़्यादा लेप्टिन रिलीज होगा और हमें सिग्नल देगा कि अभी इस स्टोरेज फैट को बर्न करो, तब अगला भोजन करने के लिए तैयार रहो। जितना लो फैट रहेगा उतना ही ज़्यादा हमें भोजन का अर्ज बना रहेगा। देखिए, जब हमारे शरीर में इस लो लेप्टिन लेवल की एक्टिविटी यानी इसके डिटेक्शन में गड़बड़ी देखी जाती है और ये घटना जब क्रॉनिक भी हो जाती है, तब हमारे ब्रेन को ये एहसास होता ही रहता है कि हमें बहुत ही तेज़ी से भूख लगी हुई है, हमें कुछ ना कुछ खाना चाहिए। और ये लो लेवल लेप्टिन डिटेक्शन में गड़बड़ी आती कहाँ से है? हमारे लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स की वजह से। देखिए, आजकल की फास्ट फूड इंडस्ट्री हम लोगों को कुछ ना कुछ खाने के लिए प्रोवोक करती रहती है ताकि हम उनका सामान खरीदें और उनकी जेबें भरती रहें। फास्ट फूड इंडस्ट्री के जो फूड्स होते हैं उनमें हाई सैचुरेटेड फैट होता है, हाई साल्ट लेवल और हाई शुगर लेवल भी होता है। ये सारे के सारे फूड प्रोसेस्ड होते हैं और एनर्जी रिच फूड होता है। उदाहरण के लिए फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्ज़ा वगैरह। जब हम बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रिच फैट वाले फूड खाते हैं तो उसमें मौजूद सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे ब्रेन में जाकर, ब्रेन के हाइपोथैलेमस में जाकर वहाँ के न्यूरॉन पर जाता है और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन को ट्रिग कर देता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से इन न्यूरॉन के ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस लगता है और इसी की वजह से न्यूरॉन अपना फंक्शन भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। होता यह है कि इसी सैचुरेटेड फैट की वजह से ब्रेन लेप्टिन सेंसिटिविटी को रेजिस्ट कर देता है, यानी ब्रेन अब लेप्टिन लेवल को डिटेक्ट ढंग से नहीं कर पाता है और शरीर में लेप्टिन लेवल बहुत हाई लेवल पर अगर सीक्रेट हो रहा होगा तभी वो उसे नहीं जान पाता है। जब ऐसा नहीं हो पाता है कि ब्रेन ये सब चीज़ डिटेक्ट कर पाए, तो ब्रेन को ये लगता है कि हम हमेशा भूखे ही हैं और हमेशा हमें कुछ ना कुछ खाते ही रहने का मन करता रहता है और लोग इसी कारण से मोटे हो जाते हैं। अगर कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है हमारे शरीर में तब भी ब्रेन ढंग से लेप्टिन लेवल को समझ नहीं पाता है और शरीर को हमेशा भूख लगी रहती है। बच्चों में मोटापा का कारण उनके माता से मिले जेनेटिक्स और माता के दूध में हाई फैट लैक्टेशन की वजह से भी उनमें मोटापा देखा जाता है। तो भूख के पीछे बहुत सारी प्रक्रिया है। हमारा एडिपोज टिश्यू है, हमारा फैट सेल्स है, हमारे स्टमक के ऊपर जो स्ट्रेच रिसेप्टर है उससे निकलने वाले कुछ हार्मोन, हमारे ब्रेन में मौजूद न्यूक्लियस जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें एहसास दिलाता है कि हमें भूख लगी है या हम खाना खाकर तृप्त हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करना।